नमस्कार, मेरा नाम हरीश सिंगला है। वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सीनियर सिटीज़न के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना हो तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक टाइम था जब सीनियर सिटीज़न के लिए इंश्योरेंस अवेलेबल ही नहीं होता था, लेकिन आजकल इंश्योरेंस कंपनियां काफ़ी सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेकर आई हैं जिसमें सीनियर सिटीज़न के लिए भी इंश्योरेंस लेना अभी पॉसिबल हो गया है। चलो शुरू करते हैं। सीनियर सिटीज़न के लिए कोई भी इंश्योरेंस प्लान लेने से पहले हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इसके लिए हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे, इसका मीनिंग क्या होता है, इसमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, कवरेज एंड इंक्लूजन्स क्या क्या होती हैं इस प्लान में, क्या क्या कवर नहीं होता है, एक्सक्लूजन्स क्या क्या होती हैं, इसमें ऐसे कौन से फीचर्स हैं एक सीनियर सिटीज़न के प्लान के लेते समय हमें ध्यान देने चाहिए, विच आर मस्ट टू हैव, एंड कौन कौन से सीनियर सिटीज़न प्लान्स मार्केट में अवेलेबल हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को पूरे आप एंड तक देखिएगा। अच्छा लगे लाइक करिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, कमेंट करिए अगर आपको कुछ और इसमें वीडियो में चाहिए, कुछ और टॉपिक के ऊपर आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं। चलो शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है सीनियर सिटीज़न प्लान होता क्या है। सीनियर सिटीज़न प्लान वो होता है जो एक सीनियर सिटीज़न हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले सकता है। मींस जिसकी एज 60 साल है, जो 75 ईयर्स तक एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले सकता है। जो आमतौर पे इंश्योरेंस प्लान्स अवेलेबल होते हैं उसकी एंट्री एज अप टू मैक्सिमम 65 ईयर एज होती है, लेकिन इसमें आप अप टू 75 ईयर्स ऑफ एज हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले सकते हो। जनरली ये प्लान कोपे के साथ अवेलेबल होते हैं, जिसमें प्री पॉलिसी मेडिकल चेकअप नहीं होता है, कैशलेस फैसिलिटी होती है। इसमें जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ का जो पीरियड होता है वो कम होता है, और ये प्लान एक इंडिविजुअल और अ कपल दोनों ले सकते हैं। इसमें बेनिफिट क्या क्या होते हैं? एक तो इसकी एंट्री एज जो होती है वो 60 टू 75 ईयर्स एज होती है, जो पहले अवेलेबल नहीं होती थी, तो विच इज़ गुड फॉर एनी सीनियर सिटीज़न। कैशलेस फैसिलिटी अवेलेबल होती है, जिसमें अगर आप सिंपली हॉस्पिटल जाओ और डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल को आपका एक्सपेंसेस रिम्बर्स कर देती है। प्री पॉलिसी मेडिकल टेस्ट नहीं होते इसमें। अगर आप हेल्दी हो, एक गुड हेल्थ डिक्लेरेशन का फॉर्म फिल कर देते हो, तो आपका प्री पॉलिसी मेडिकल चेकअप नहीं होता है। इसमें इन पेशेंट आईपीडी एंड प्री एंड पोस्ट मेडिकल एक्सपेंसेस कवर होते हैं। प्री एंड पोस्ट मेडिकल एक्सपेंसेस मींस आपके हॉस्पिटलाइजेशन होने से पहले जो अप टू 60 डेज, कुछ कंपनीज का 30 डेज होता है, कुछ का 60 होता है, एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस जैसे किसी का 60 हो सकता है, 90 हो सकता है, और 180 डेज का होता है, वो कवर होता है इसमें नो क्लेम बोनस मिलता है, जिससे आपका सम एश्योर्ड बढ़ जाता है या प्रीमियम रिड्यूस हो जाता है। टैक्स बेनिफिट मिलता है, जिसमें 50,000 तक आप इसमें टैक्स का बेनिफिट ले सकते हैं, और एडिशनल रिबेट 5,000 रुपये का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए ले सकते हैं। इसमें बेनिफिट एक और होता है, जिसमें कि रीस्टोर एंड रीफिल बेनिफिट होता है, जिसमें आप जितने बार भी हॉस्पिटल जाते हैं उतने बार आप अपना जो सम एश्योर्ड आपने करवाया हुआ है इंश्योरेंस कंपनी से, वो उसके लिए आप कवर्ड होते हो। एनुअल हेल्थ चेकअप इसमें कवर्ड होता है, जिसमें आप एनुअली एक जनरल गुड हेल्थ चेकअप करवा सकते हो, जिसका रिम्बर्समेंट आपको इंश्योरेंस कंपनी कर देती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाई सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी शुड बी टेकन। इट्स वेरी सिंपल, वी ऑल नो दैट द कॉस्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट इज राइजिंग, एंड आप जब एक ओल्ड एज में होते हो तो ये पॉसिबिलिटीज़ और भी बढ़ जाती हैं भी, दैट आपको हॉस्पिटलाइजेशन करनी पड़ सकती है। इस एज में कुछ एलिमेंट्स ऐसी होती हैं जिनको आपको उसी टाइम के ऊपर अगर आप ठीक नहीं करते हो तो वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं, तो द प्लान कम्स हैंडी फॉर यू। इसके साथ एक आप क्रिटिकल इलनेस कवर भी ले सकते हो इन इंश्योरेंस प्लान के साथ, जो आपको बेनिफिट देता है भी इन केस ऑफ एक सर्टन लिस्ट ऑफ डिजीज़ जो होती हैं, अगर आपकी डायग्नोज होती हैं तो आपको एक लमसम अमाउंट मिल जाता है। Another thing is that it gives you a peace of mind. आपको ये सोचना नहीं पड़ता
देखो प्रॉब्लम्स तो ज़िंदगी में रहती हैं, अगर आपको कोई तकलीफ़ हुई है, कोई डिजीज़ हुई है, वो तो बियर करना पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन इसके कारण आपका बहुत सारा पैसा लग जाएगा, वो चीज़ आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें एक अच्छा पीस ऑफ माइंड मिलता है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या कवर होता है और क्या क्या कवर नहीं होता। पहले देखते हैं क्या क्या कवर होता है। इसमें हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कवर होते हैं, आपके डायग्नोस्टिक टेस्ट, मेडिसिन, इम्प्लांट्स एट्सेट्रा, दीज थिंग्स आर कवर्ड। इसमें डे केयर ट्रीटमेंट्स कवर होते हैं, जिसमें आपको पूरे 24 आवर्स और मोर देन 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती, वो डे केयर ट्रीटमेंट लिस्ट होती है, वो सब कवर होते हैं। प्री पोस्ट मेडिकल एक्सपेंसेस कवर होते हैं। इसमें इवन कोविड-19 कवर भी होता है। अगर इन केस आपको कोविड होता है तो उसके कारण कोई हॉस्पिटलाइजेशन होती है तो दैट इज़ ऑल्सो कवर्ड इन ऑल सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़। इसमें प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज is also covered after the waiting period। आयुष ट्रीटमेंट भी कुछ पॉलिसीज कवर करती हैं। डोमिसिलरी बेनिफिट, जिसमें आप घर पे रह के कोई ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू गो टू हॉस्पिटल, ये सब कुछ कवर होता है। इसमें कवर क्या क्या नहीं होता, अगर आपकी पीईडी एंड 30 डेज वेटिंग पीरियड होता है, उस पीरियड में अगर आपको कुछ डिजीज़ होती है तो वो आपका कवर नहीं होता है। कोई सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरीज हैं वो कवर नहीं होती हैं। डेंटल ट्रीटमेंट, लेंजेस, स्पेक्टेक्टल कॉस्ट, ये चीज़ें कवर नहीं होती हैं। ट्रीटमेंट ऑफ एड्स, नॉन एलोपैथिक ट्रीटमेंट कॉस्ट इसमें कवर नहीं होती है। इंजरीज ड्यू टू ड्रग और अल्कोहल अब्यूज़, ये कवर नहीं होता है। इसमें कॉस्मेटिक सर्जरी, इंजरी ड्यू टू वॉर और फॉरेन एनिमी अटैक ऑन द कंट्री, इसमें कवर नहीं। ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द मस्ट हैव फीचर्स इन अ सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। सबसे पहला फीचर आता है लेसर को पेमेंट एंड रूम रेंटल कैपिंग। कई बार क्या होता है भी, अगर आपकी को पेमेंट आपने ज़्यादा ले ली है और रूम रेंटल आपने कम ले लिया है, जैसे शेयरिंग रूम ले लिया है या एक परसेंटेज ऑफ सम एश्योर्ड ले लिया है, तो आपको अपनी जेब से बहुत सारे पैसे भरने पड़ सकते हैं। तो ये आपको हमेशा देखना है, द लेसर को पेमेंट एंड रूम रेंट कैपिंग नहीं होनी चाहिए। नो सब लिमिट्स फॉर कॉमन हेल्थ कंडीशंस लाइक अ जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड कैटरैक्ट। मैक्सिमम रिन्यूएबिलिटी एज होनी चाहिए या लाइफ लॉन्ग रिन्यूएबिलिटी होनी चाहिए, तो पॉलिसी बहुत अच्छी होती है। शॉर्टर वेटिंग पीरियड्स होने चाहिए फॉर पीईडी। कई बार कुछ पॉलिसी में 1 साल होता है, 2 साल होता है या 4 साल भी हो सकता है, तो ये शॉर्टर होना चाहिए, तभी ये पॉलिसी आपके लिए अच्छी है। कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ डे केयर ट्रीटमेंट, जिस ट्रीटमेंट के लिए आपको मोर देन 24 आवर्स हॉस्पिटल में रही रहे ना, तो उन ट्रीटमेंट्स के लिए आपकी जो लिस्ट ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी काफ़ी बड़ी होनी चाहिए। ऐसा ना हो भी आपको ट्रीटमेंट कराने जाओ और इंश्योरेंस कंपनी बोले ये ट्रीटमेंट हमारे डे केयर लिस्ट में नहीं है। हॉस्पिटल नेटवर्क बहुत अच्छा होना चाहिए बिकॉज दिस हेल्प्स यू टू गिव यू अ कैशलेस फैसिलिटी फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। क्लेम सेटलमेंट के बारे में देखते हैं तो इट शुड बी फास्टर विथ लेसर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। अगर आप ऐसी सिटी में रहते हैं जहाँ पे कैशलेस फैसिलिटी नहीं है, तो अगर आपको खुद ही उसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ रही है तो डॉक्यूमेंटेशन लेसर होनी चाहिए। हमें क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखनी चाहिए किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की। अगर उसकी क्लेम सेटलमेंट रेशियो बहुत अच्छी है तो वही पॉलिसी अपने को लेनी चाहिए इंश्योरेंस कंपनी सेलेक्ट करते हुए। उस कंपनी की कस्टमर सर्विस कैसी है, उस कंपनी की रेपुटेशन कैसी है, उन्हीं कंपनी से हमें पॉलिसी लेनी चाहिए। नो क्लेम बोनस इज अनदर थिंग विच वी नीड टू कंसिडर एज अ मस्ट हैव फीचर इन अ सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। इससे क्या होता है, आपकी पॉलिसी का या तो प्रीमियम नीचे चला जाता है या आपका सम एश्योर्ड बढ़ जाता है, और ये बहुत अच्छा फीचर होता है। फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप फैसिलिटी होनी चाहिए। जब भी कभी आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तो उसमें एक बेनिफिट ये सीनियर सिटीजन के लिए ज़रूर होना चाहिए भी वो आप हर साल अपना एक मेडिकल चेकअप करवा लें, जिसकी रिम्बर्समेंट इंश्योरेंस कंपनी आपको कर दे। दीज वर द मस्ट हैव फीचर्स, but there are certain features which are good to have, because good to have features are always costly and it require extra premium needs to be paid, or you need to buy the premium feature of that insurance policy like refill and restore benefit। आप जितने बार हॉस्पिटल जाते हो उतने बार आपको उतना ही सम एश्योर्ड का बेनिफिट मिल जाए। मॉडर्न ट्रीटमेंट शुड बी कवर्ड लाइक अ रोबोटिक एंड ऑल दीज ट्रीटमेंट्स आर कवर्ड। अलाउज मैक्सिमम कवरेज सम एश्योर्ड। Consumables like gloves, sanitizers are covered
because many of the policies these things are not covered, or sometimes it's like a 10 to 15% of your total hospitalization expenses. तो ये सारी चीज़ें भी covered होनी चाहिए. This is all for senior citizen health insurance plan. आपने इसमें जाना, हमें इंश्योरेंस प्लान लेते हुए अपने एल्डर्स, अपने पेरेंट्स के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन से बेस्ट फीचर्स हैं उसमें देखने चाहिए, कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो मस्ट हैव हैं एट द टाइम ऑफ बाइंग अ हेल्थ इंश्योरेंस प्लान फॉर देम. मैं इस तरह के वीडियोस लेकर आता रहता हूं आपके लिए, जिसमें आपको भरपूर नॉलेज मिले, जिनको आप देखकर, जिनको आप एनालाइज करके सही प्लान अपने लिए चूज़ कर पाओ. आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, हिट द बेल आइकन and subscribe to my channel. Namaskar.